मैंने अंदेशा जताया था कि सोने की कीमत 2025 के अंत तक 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है। और आज सराफा बाजार के ज्यादातर विश्लेषक भी लगे हैं कहने कि 2025 तक सोने की कीमत 1,25,000 और फिर अगले साल 2026 के अंत तक ये 1,50,000 पहुंच सकता है। मैं ज्यादातर सोने चांदी के जिन व्यापारियों से मिलता हूं अपने रिसर्च के सिलसिले में, उन सब का यह मानना है कि सोने के बढ़ते हुए भाव बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। बाजार में ग्राहक है ही नहीं और शादियों के पिछले सीजन में भी बिक्री बहुत कम ही हुई थी। ज्यादातर जो सोने के आभूषण बने भी थे वो पुराने सोने के बदले नए आभूषण बनाने के ही ऑर्डर मिले थे। सच तो यह है कि कई लोग पुराने सोने के भारी आभूषण बेचकर उसी से हल्के वाले 2-3 आइटम का ऑर्डर कर रहे थे। आखिर इतना महंगा सोना खरीदने का परचेज पावर आज की अर्थव्यवस्था में है ही कहां? कौन अफोर्ड कर सकता है लाख रुपए से ऊपर सोने के भाव एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां की पर कैपिटा इनकम इंडियंस की साल की 2,50,000 के ही आसपास है। जिस देश में महीने के महज 25,000 रुपए कमाने वाले टॉप 10% में शामिल हों, वहां सोने की यह कीमत किसके बस की बात रह गई है। और इसलिए सोने के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स में से एक ने तो 20 ml मतलब कि 1 ग्राम का 5वां हिस्सा का लैमिनेटेड पीस निकाल दिया था शादियों में गिफ्टिंग के लिए। कल तक जो सोने के व्यापारी 30, 40, 50 ग्राम तक के आभूषण बेच रहे थे, वो आज 3, 5, 7 ग्राम के आभूषण भी मुश्किल बेच पा रहे हैं। क्या सोना अर्थशास्त्र के डिमांड और सप्लाई के गणित से अलग चल रहा है? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? सच तो यह है कि कुछ ज्वेलर्स यहां तक मानते हैं कि अब सोने के व्यापार में ज्यादा मुनाफा आम ग्राहकों को सोना बेचकर है ही नहीं, बल्कि मुसीबत में सोना बेच रहे लोगों से सोना खरीदने में है। ऐसा इसलिए भी कि उसमें 5-10% का मार्जिन मिल जाता है सिर्फ खरीद कर वापस थोक मार्केट में बेच देने से। और सच तो यह है, आज सिर्फ सोने की कीमत ही रिकॉर्ड स्तर पर नहीं पहुंची है, बल्कि घरेलू सोने की गिरवी रखकर पैसा कर्ज लेने के मामले में भी देश अपने रिकॉर्ड स्तर पर ही है। और इनमें से ज्यादातर लोग छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं गिरवी पर रखा हुआ घरेलू सोना और आभूषण। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार सोने को गिरवी रखकर कर्ज लेने के मामले लगभग 2 गुने हो गए हैं और इनका कुल वैल्यू है 1.7 लाख करोड़। क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई सोना खरीदना अफोर्ड कर भी सकता है? नहीं। तो फिर क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत इतनी बेतहाशा? दरअसल सोने की बढ़ती कीमत का सोने के डिमांड और सप्लाई से कोई वास्ता ही नहीं है और न है वास्ता आम इंडियन के परचेजिंग पावर से। दरअसल सोने की कीमत में बेतहाशा वृद्धि के कई कारण हैं जो एक साथ इस मेटल को लगातार ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। पहली वजह है अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता। और बात अभी सिर्फ भारत के कमजोर अर्थव्यवस्था की ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अर्थव्यवस्था में हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कर्ज को लेकर और अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार एक नए दिशा की तलाश में है। दूसरी वजह है देश में बढ़ रही महंगाई और रुपए के डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होने से गोल्ड इंपोर्ट महंगा होता जा रहा है। भारत में खासकर यह एक अहम वजह है सोने की बढ़ती कीमत की। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन और वॉर लाइक सिचुएशन। चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने को सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित असेट माना गया है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक अहम करेंसी है, इसलिए भी सोने की कीमत में उछाल देखने को मिल रही है। और इन सबसे परे चौथी और सबसे अहम वजह है कि चूंकि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर से अलग अपना रिजर्व गोल्ड में बढ़ाने में लगे हैं, खासकर चाइना और इंडिया। अभी तक रिजर्व करेंसी के नाम पे ज्यादातर देश अमेरिकन डॉलर, यूरोज, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स और कुछ सोना रखते थे, लेकिन अब बदले अंतरराष्ट्रीय माहौल में सबका फोकस शिफ्ट हो रहा है सोने के ऊपर।
और इसलिए इस येलो मेटल के डिमांड में इतनी तेजी देखने को मिल रही है। जहां एक और आम इंसान सोने की बढ़ती कीमत भले ही अफोर्ड नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कई देशों में सेंट्रल बैंक ने अचानक तेजी से सोने का अपना रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के इंटरनेशनल रोल ऑफ द यूरो 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कुल मिलाकर 36,000 मैट्रिक टन से ज्यादा का गोल्ड रिजर्व बना चुके हैं। आज सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से इसकी कुल वैल्यू 3.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यह लगभग 3.8 ट्रिलियन के यूएस ट्रेजरी के विदेशी मुद्रा भंडार के बराबर पहुंच चुकी है। ये आंकड़े 3.8 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार कोष यूएस ट्रेजरी के जून 2024 के सर्वे के अनुसार है। और यही वजह है कि सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़कर आज $3,500 प्रति औंस हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपना रिजर्व को स्प्रेड कर रहे हैं सोने से ही, तो फिर इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग इसकी बढ़ती कीमत की वजह बन रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने 2022 में 1082 मैट्रिक टन सोना खरीदा, 2023 में 1037 टन सोना खरीदा और 2024 में 1045 टन सोना खरीदा। लंदन के मेटल फोकस कंसल्टेंसी के एनालिस्ट का मानना है कि 2025 में भी 1000 टन सोना इन सेंट्रल बैंक्स द्वारा खरीदा जाएगा। इंडिया में भी मार्च 2025 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 880 मैट्रिक टन सोने का रिजर्व बन चुका था, जो कि देश के कुल रिजर्व का लगभग 12% है। इसकी कीमत 4,31,624 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है, जिसमें कि 512 मैट्रिक टन देश में रखा हुआ है और 348 मैट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे विदेशी संस्थाओं के पास सुरक्षित है। भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए, यह तो मैंने बता दिया कि सोने की कीमत इतनी क्यों बढ़ रही है, जबकि देश में आम आदमी की कोई परचेज पावर ही नहीं रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल आपके लिए, जब सोने की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है और इसके आगे भी बढ़ते रहने की संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप यह जान लें कि गोल्ड से बड़ा सेफ असेट कुछ भी नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था में, और इंडिया भी कोई अपवाद नहीं है। आज जबकि देश के हर असेट में एक ओवर वैल्यूएशन का डर बना हुआ है और असेट बबल बर्स्ट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इस बीच सोने से ज्यादा महफूज, ज्यादा सेफ कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है।